परम सत्कार योग साध संगत जी, प्यार से कहिए दान साध संगत। दास काफी समय से आप महात्माओं के भाव सुन रहा था। गीत द्वारा, वचनों द्वारा महात्माओं ने अपने अपने भाव रखे और साध संगत सतगुरु का बहुत शुक्रिया है जिसने ये कृपा करके हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, निरंकार प्रभु का एहसास कराया। क्योंकि निरंकार प्रभु तो हमारे अंग संग पहले भी था, पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। और ये जानकारी होने के बावजूद भी जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक साध संगत ये बात बनती नहीं है। तो साध संगत सतगुरु माता जी की बहुत कृपा है सभी महात्माओं पर, जो इस प्रकार से ज्ञान देकर निरंकार प्रभु के साथ जोड़ा है। अब हमने क्या करना है? हमने जुड़े रहना है। वैसे तो साध संगत हम सब के संसार के भी बड़े काम हैं, बड़ी उलझने हैं, बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन निरंकार ने हमें इंसान बनाया है, मानव बनाया है। मानव बनाकर साथ संग हमें दो जिम्मेवारियां दी हैं। क्योंकि ये जो इंसानी चोला है, जो ये शरीर मिला है, साथ संगत ये आखिरी बारी है। क्योंकि जैसे हमारे साथ संगत ग्रंथों में आता है, हमें इतिहास बताता है कि 84 लाख जन्म काट कर साथ संगत हम इस जन्म में पहुंचते हैं। तो इस चक्कर से छुटकारा पाने के लिए ये जन्म मिला है। तो इस जन्म के दो मुख्य काम हैं साथ संगत। पहला काम है सतगुरु की कृपा से ये निरंकार प्रभु को जानना और इसके साथ जुड़े रहना। दूसरा काम, क्योंकि शरीर दिया है, मानव बनाया, इंसान बनाया है, सामाजिक प्राणी है, तो समाज में भी जो जिम्मेवारियां मिली हैं, चाहे वो साथ से घर परिवार की हैं, बिजनेस की हैं, नौकरी की हैं, कोई भी काम हमें छोटा मिला है, बड़ा मिला है, साथ संग उसको संभालना, उसकी भी जिम्मेवारी निभाना हमारा फर्ज बनता है। ये दोनों काम बड़े सुंदर ढंग से हमने करने हैं। इसलिए साथ संगत जब हमें ज्ञान दिया तो हमें 5 प्रण कराए गए। साथ संगत पहला प्रण तो एक ये हमें बताया, हमारी अपनी जानकारी कराई कि हम क्या हैं। हम दिखने में तन दिखते हैं, शरीर नजर आते हैं जो 5 तत्वों से बना है, धरती, अग्नि, पानी, वायु और आकाश। और ये शरीर, ये तन और उसके साथ साथ संगत इसमें एक मानने की शक्ति निरंकार प्रभु ने डाली है, वो है मन। और फिर इस संसार की, इस ब्रह्मांड की कुछ चीजें माया रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, मेरी कहते हैं, जिनसे हमारा नाता जुड़ा है, वो है साथ संगति माया, धन जिसको हम कहते हैं। किसी के साथ ज्यादा जुड़ा है, किसी के साथ कम जुड़ा है, किसी के साथ थोड़ा जुड़ा है, तो सबके साथ जुड़ा है। तो ये 3 चीजें लेकर साथ संगत हम इस संसार में रहते हैं। लेकिन हमें सच्चाई बताई गई इसकी, जब ज्ञान दिया, ये तीनों चीजें निरंकार प्रभु ने दी हैं हमें। किस काम के लिए दी हैं? जैसे दास ने अभी जिक्र किया, 2 काम हैं। पहला काम इस निरंकार प्रभु को जानना, ये सबसे बड़ा काम है, सबसे जरूरी काम है, असली काम है इस जन्म का। बाकी काम हुआ ना हो, लेकिन ये काम बड़ा जरूरी है। इसके बिना ये जन्म सफल नहीं है। ये यहाँ पे इस धरती पे आना, प्रकट होना हमारा सफल तभी होता है जब इस निरंकार प्रभु की जानकारी मिल जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है, और फिर इसके साथ हम जुड़े रहते हैं। सिर्फ जानकारी से बात नहीं बनती, जुड़े रहना, उठते बैठते सोते जागते इस निरंकार प्रभु से जुड़े रहें और फिर अपनी जिम्मेवारियां भी निभाते रहें साथ साथ में। ये भी बड़ा जरूरी है। अगर परिवार मिला है, परिवार में किसी के 3 सदस्य हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, सबके साथ हमारा तालमेल हो, प्यार हो। फिर जहां नौकरी, बिजनेस, जो भी कार्रवाई करते हैं,
जो भी काम हम करते हैं जीविका उपार्जन के लिए, पेट भरने के लिए, परिवार को साथ संगत पालने के लिए, वहां भी हमें इस निरंकार का एहसास बना रहे। उसमें भी काम करते हुए निरंकार याद रहे कि दिखने को तो मैं दिख रहा हूं, काम कर रहा हूं, मैं दिख रहा हूं कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं या छोटा कर रहा हूं, रेडी लगा रहा हूं, पड़ी लगा रहा हूं, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, नौकरी है, कहीं नौकर हूं, कहीं चपरासी हूं, कहीं अफसर हूं, कहीं जो भी कुछ हूं, जो भी निरंकार के ने प्रभु ने कृपा करके मेरे को साधन दिया है, उसको भी निरंकार की दात समझते हुए साथ संगत हम करते चले जाएं। इसको याद रखें निरंकार प्रभु को, क्योंकि ये तो हमेशा हर समय हमारे अंग संग है। सोए हुए हैं तब भी अंग संग है, जागे हुए हैं तब भी अंग संग है, देख रहे हैं तब भी इसी के माध्यम से हम देख रहे हैं। अगर कोई चीज की रंग आकार हमें पता लग रहा है, वो किसकी कृपा से पता लग रहा है? वो इसी की कृपा से पता रहा है। वो आंखें जो देख रही हैं, समझ रही हैं, वो फिर उसके साथ मन काम कर रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है। हम दिखता तो ऐसे है कि मेरी बुद्धि काम कर रही है। अब मेरी बुद्धि में बैठा कौन है? ये निरंकार बैठा है। मेरे ये 5 तत्वों के साथ जब तक निरंकार की अंश आत्मा नहीं है, तो ये 5 तत्व जिंदा नहीं होते हैं, ये काम नहीं करते हैं। ये होते हैं भले, लेकिन काम तभी करते हैं जब निरंकार की अंश हमारे साथ जुड़ती है। तो इसके बिना तो हमारा कोई काम होता ही नहीं है। तो इसको याद रखना, इसका ध्यान रखना, ये बड़ा आवश्यक है। तो साथ इस प्रकार से पहला परण हमें समझाया कि तन मन धन आपको दिया गया है, इनको निरंकार का मानकर ही इस्तेमाल करना है, इनका अभिमान नहीं करना। फिर हमें दूसरे पर्ण में समझाया गया अपनी जात पात वर्ण आश्रम का कहीं भी हमने अभिमान नहीं करना और किसी दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना। तीसरे पर्ण में हमें समझाया गया किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत निंदा नहीं करनी। चौथे पर्ण में हमें समझाया गया कि जो गृहस्थी में जिसके कारण से आप संसार में आए हो, इसकी जिम्मेवारियों का पालन करना है, गृहस्थ में रहना है, और उसके साथ साथ कोई भेषधारी वगैरह बनकर संसार का त्याग नहीं करना। और ये भी समझाया गया कि जो हाथ पैर मिले हैं, जो ये इंद्रियां मिली हैं, जो ये शरीर मिला है, इससे पूरा काम करना है, मेहनत करनी है, किसी पे बोझ नहीं बनना है। और इसी प्रकार पांचवा परण हमें समझाया गया कि जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है, ये गुरु की कृपा से मिला है, और गुरु चाहे तो हमें बख्शिश करे तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं, अगर साथ संगत हमें इजाजत हो। नहीं तो साथ संगत अपने आप, भले हमें जानकारी है, हम दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए साथ संगत इन पांचों परणों पे चलते हैं तो हम समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार से जीना है, ये सारी चीजें हमारी साथ संगत चलती रहती हैं। और इसी प्रकार जैसे आज का टॉपिक भी महात्माओं ने रखा है, अगर इसी पूरे शब्द को पढ़ें तो साथ संगत ये संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द नंबर 56 है। तो साथ संगत इसमें बताया गया है कि दया किसी पर तू भी कर ले, दया तुझे जो चाहिए, दान क्षमा को तू भी दे दे, क्षमा तुझे जो चाहिए। तो साथ संगत एक सिंपल सी बात है कि साथ संगत जैसे हम दही जमाते हैं, दूध होता है, दूध पे दही की जाग लगाई जाती है, वो थोड़ा उसमें जाम लगाया जाता है। अब वो भी कहाँ से आता है? वो भी उसी दूध से ही बना के लिया होता है, वो कहीं और से नहीं आता कि हम कहीं से साथ संगत कहीं और से पैदा करते हैं, नहीं, वो भी उसी दूध से ही मिला होता है और उसी का ही उसी में लगा देते हैं। तो इसी प्रकार साथ संगत ये दया भी हमें निरंकार प्रभु ने ही दी है। हमारे पे पहले सतगुरु ने कृपा की, ये बात समझाई, ये बुद्धि दी, ये समझ दी, और साथ संगत फिर ये पॉजिटिवनेस दी कि हम पॉजिटिव रहें। तो साथ संगत अगर हमें ये हम सोचते हैं कि हमारे पे भी सभी की दया बनी रहे, सभी इंसान हमारे साथ प्यार से रहें, सत्कार से रहें, तो हमें भी साथ संगत वैसी भावना दिखानी होगी, वैसा चाहना करनी होगी। वो दया का हम बीज बोएंगे तो साथ संगत वो दया हमारे लिए भी साथ संगत सभी ओर से आएगी। तो इसलिए साथ संगत ये जो भी हम इच्छा रखते हैं वैसी भावना बनाए,
अगर साथ संगत हम निरंकार प्रभु से जुड़े रहने की भावना रखते हैं तो वो संगत करें, क्योंकि यही तो साधन है। इसीलिए साथ संगत ये वर्चुअल रूप में हमें संगत की कृपा मिली है, तो हमें निरंकार का संग चाहिए। ये हमारा पहला प्रण है, पहला काम है इस जन्म का। तो इसलिए निरंकार से जुड़े रहना है, तो उसके लिए ये संगत की शुरुआत ये जैसे आप अब सुबह सुबह संगत कर रहे हैं, तो साथ संगत, ये संगत का फिर ध्यान भी रहे। ये नहीं है कि संगत के साथ जुड़ तो गए, सुन नहीं रहे हैं। वो जो बातें आ रही हैं, जो इतनी कृपाएं, सप्ताह में 3 बार तो सतगुरु माता जी स्वयं बख्शिश दे रही हैं, तो साथ संगत वो जो दे रहे हैं वो हम कितना सुन रहे हैं और फिर कितना समझ रहे हैं और कितना उसका पालन कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो साथ संगत अगर हम जुड़ेंगे तो वो साथ संगत जुड़े रहेंगे। अगर जुड़ने का ध्यान नहीं बनाएंगे, अगर संगत भी चल रही है, हमारे ध्यान कहीं और चले हुए हैं, माया में जुड़े हैं, वस्तुओं में जुड़े हैं, कामकाज में जुड़े हैं, तो साथ संगत फिर जुड़े किससे हैं? जुड़े तो हम माया से हैं। तो फिर माया, तो फिर साथ संगत किसी को कभी नहीं कहती कि तुम संगत कर लो या तुम निरंकार से जुड़ो। वो तो हमेशा अपने काम धंधे में ही हमें बिजी करेगी। वो कभी भी माया में, कभी आप टेलीविजन देखते रहो या रेडियो सुनते रहो, तो उसमें से कोई आवाज नहीं आएगी कि महापुरुषों सिमरन कर लो, महापुरुषों सेवा कर लो, महापुरुषों संगत, ऐसा तो कभी आवाज नहीं आएगी। वहां से तो यही और दिखाएंगे और सुनाएंगे। वो तो अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हम बीज वही बो रहे हैं। और जब संगत का समय होता है, हम संगत से जुड़ें, सुने महात्माओं के वचन और उनको धारण करें, उन पे चिंतन करें, उनको ध्यान में बिठाएं, तो साथ संगत ये फिर इस प्रकार से फिर उधर निरंकार के साथ ही हमारा उठते बैठते सोते जाते ध्यान जुड़ा रहेगा, क्योंकि हमने ध्यान जोड़ने का काम किया है। ध्यान जोड़ने का काम करेंगे तो ध्यान जुड़ेगा। अगर हमने माया से जुड़ने का काम किया है तो वो भी निरंकार की कृपा है, वो भी मिलेगी। सब कुछ निरंकार ने बनाया है। यहाँ पॉजिटिव भी निरंकार ने बनाया है, नेगेटिव भी निरंकार ने बनाया है। यहाँ अगर कोई चोरी करने का लिए प्रयास करता है तो उसको भी बुद्धि दी जाती है, उसको भी अकल दी जाती है। अगर कोई साधु संत बनना चाहता है, उसके लिए भी सारे साधन हैं। तो ये तो हमने चुनाव करना है, क्योंकि हमें इंसान बनाया है, बुद्धिमान बनाया है। निरंकार ने अपने अक्ष में हमें इंसान बनाया। कहते हैं गॉड हैज मेड द मैन इन हिज ओन इमेज। ये अपनी तरह का ही इंसान पैदा किया है। तो साथ में हमें क्या बनना है, ये चुनाव हमारा होगा। इसी प्रकार से साथ शब्द में आगे भी आता है, भला तो अपना चाहता है तो भला किसी का कर बंदे, दुखी ना होना चाहता है तो दुख देने से डर बंदे। तो साथ संगत हम कई बार अन्याय भी कर देते हैं, दुख भी किसी को दे देते हैं, अपने सुख के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी को परेशान करते हैं। तो साथ संगत ये भी हमने डर के रहना है, ये भी ध्यान करना है कि वो जो बीज हम बो रहे हैं वो कितना करके उगेगा। जैसे अभी महात्मा मिसाल दे रहे थे, अगर हमें गेहूं चाहिए तो हम गेहूं का बीज बोते हैं, तो वो कितना करके उगता है। अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो वो परेशानी तो फिर साथ संग कई गुना होके साथ संगत तो आ सकती है हमारे सामने। अगर हम हर अवस्था में किसी ने हमें परेशान किया है तो हम कहें कि मैं भी उसका बदला लूंगा, तो साथ संग ये तो फिर सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अगर कोई किसी ने किसी कारण से हमें कोई दुख दिया या कोई ऐसी बात हो गई तो हम उसको क्षमा करें, हम उसके लिए दया दिखाएं, हम उसके लिए प्रेम दिखाएं, तो साथ संगत वो बदले में फिर हमें प्रेम ही मिलेगा। भले उससे ना मिले, कहीं से भी मिले। निरंकार में तो किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ तो दया भी बहुत है, सहनशीलता भी बहुत है, साथ संगत सब तरह के गुण यहाँ हैं। जितना निरंकार से जुड़ेंगे उतने गुण हमारे पास आते चले जाएंगे। तो इसलिए आगे भी कहा है साथ संगत, प्यार सभी का मिल जाएगा, सभी से तू प्यार कर, तेरा भी सत्कार होगा, तू भी दो सत्कार कर। तो साथ संगत सत्कार हम करते चले जाएं, क्योंकि सभी, जैसे सतगुरु माता जी अक्सर विचारों में यही बख्शिश कर रहे हैं कि सभी में निरंकार मौजूद है। कोई भी चाहे जड़ है चाहे चेतन है, वो निरंकार की साथ संगत मौजूदगी के बगैर कुछ भी नहीं है।
सभी में निरंकार है। वो हमारी देखने वाली नजर क्या है, हम किस नजर से किसी चीज को देख रहे हैं। अगर निरंकारमयी नजर हमारी है तो फिर ये हर एक वस्तु में निरंकार आएगा, नजर आएगा, एहसास होगा। वो दूसरी बात है, वो जैसी भी चीज है। अगर हम गुण दोष के कारण से देखते हैं तो फिर तो गुण दोष तो हर एक चीज में है। साथ संगत, अगर एक इंसान है उसमें 50 गुण है तो 50 अवगुण में है, किसी में 60 गुण है तो 40 अवगुण है। ये तो कोई भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो केवल सतगुरु निरंकार आप होता है। तो इसलिए साथ संगत, हमने हरेक में निरंकार प्रभु का जब देखेंगे तो निरंकार प्रभु में तो कोई दोष नहीं है, सभी में निरंकार का वास नजर आएगा। तो साथ से हमें भी सुख मिलेंगे, हमारा भी सत्कार होगा, क्योंकि सत्कार हम तभी कर पाएंगे जब निरंकार प्रभु का एहसास करेंगे। नहीं तो हम अगर बंदे को बंदा देखेंगे तो कभी उसके अवगुण नजर आएंगे, कभी गुण नजर आएंगे, कभी अच्छाइयां नजर आएंगी, कभी बुराइयां नजर आएंगी। अगर निरंकार को सामने रखेंगे तो फिर तो सभी कुछ अच्छा लगेगा। तो इसलिए साथ संगत, यही हमें प्रेरणा दी गई है, यही बख्शिश मिली है कि हमने अगर साथ संगत प्यार लेना है, प्यार करना है, प्यार चाहते हैं तो प्यार ही करना है। भले ही कोई हमारे साथ कोई दुश्मनी करता है, कोई वैर विरोध करता है, पर हमने प्यार की नजर ही बना के रखनी है। हम अदले का बदला में चक्कर में पड़े रहेंगे तो साथ संगत फिर यही तो हो रहा है संसार में, यही तो आज हो रहा है। जितने भी देश हैं वो भी अदले बदले के चक्कर में हैं, इंसान भी अदले बदले के चक्कर में हैं, तो हम भी उसी में हैं, तो हम ब्रह्मज्ञानी नहीं कहला पाएंगे, हमें वो सुख नहीं मिलेगा। हम जिस काम के लिए ये जन्म लिया है, तो इसी प्रकार शास्त्री अंत में भी शब्द में यही कहा है, अपने लिए तू चाहता जो सो औरों को देता जा, कहे हृदय सभी को सुख दे, तू भी सुख लेता जा। तो साथ संगत, आओ साथ संगत, यही अरदास है, सतगुरु माता जी कृपा करें सभी के, हमारे ध्यान में, हमारे चिंतन में ये ज्ञान हो, ये समझ हो, ये सभी के लिए प्यार हो, सत्कार हो, सभी के लिए साथ संगत हमारे लिए क्षमा की भावना हो, दया की भावना हो। साथ संगत, कभी भी किसी के प्रति हमारी बुरी बात ना हो। जैसे प्रणव में बताया, कई बार हम जात पात के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये छोटी जात है, ये बड़ी जात है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इसमें भी कई बार हमारे मनों में ऐसी बातें आ जाती हैं। तो दया करो, कृपा करो, सभी निरंकार ने बनाए हैं, ये बड़ी विविधता बनाई है निरंकार ने। हम एक फुलवारी में जाते हैं तो वो हर तरह का फूल वहां पे होता है, कांटे भी होते हैं, पर हमें तो फुलवाड़ी की वो सुंदरता अच्छी लगती है, तो हम प्रशंसा करते हैं कि क्या अच्छे, और किस प्रकार से निरंकार ने एक एक पंखड़ी को जोड़ा होता है, किस प्रकार से उसको रंग रूप दिया होता है। और इसी तरह एक पेड़ को भी देखें साथ संगत, क्या से एक एक पेड़ की पत्तियां बनाई गई हैं, किस प्रकार डालियां बनाई गई, किस प्रकार फूल बनाए गए, और एक एक फल को ही देख लें, कितनी उनमें सुंदरता है, कितनी मिठास है, कितना गुण है। तो हर एक चीज में गुण डाला गया है। पानी ही पीते हैं तो उसमें प्यास बुझाने का जो गुण डाला गया है। खाना खाते हैं, चाहे चावल खाएं, दाल खाएं, कुछ भी खाएं, उनमें सभी में निरंकार ने हमारे लिए पदार्थ छुपा के रखे हुए हैं। वो हम खाते हैं, हमें उनसे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो निरंकार ने तो हमारे लिए बड़ा कुछ बनाया है। और अगर हम पॉजिटिव निगाह से देखते हैं तो हर समय निरंकार का शुक्रिया निकलता है, सिमरन निकलता है। तो सिमरन में भी हम यही कहते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जब ऐसे कहते हैं तू ही निरंकार, तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं सभी में निरंकार का एहसास होता है। यही कर्ता पुरख है, इसी ने ही सभी चीजों को बनाया है। बिल्डिंगें देख लें, मोटर गाड़ियां देख लें, पेड़ पौधे देख लें, जो भी देखें, ये इसके बिना कुछ नहीं है। ये आप भी बीच में समाया है, बनाया भी इसी ने है। तो तू ही निरंकार कहते, इसका एहसास हो, तू ही निरंकार कहते हुए हमारे मन में और ख्याल ना दौड़ रहे हों कि मेरा वो काम नहीं हो रहा, मेरी वो चिंता है, मैं वो टेंशन है। ये सब भूल कर तू ही निरंकार के साथ जुड़ जाएं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा। मैं क्या हूं? मैं एक शरीर हूं, मेरा मन है, मेरा धन है, मेरी चीजें हैं, मेरा परिवार है, मेरे कुछ सुख हैं, मेरे कुछ दुख हैं, मेरी कोई इच्छाएं हैं, मेरी कामनाएं हैं। वो सब कुछ, जो भी कुछ मैं हूं,
जो अपने आप को बख्श लेना समझ रहा हूं, वो सारी मैं तेरे को समर्पित है। मैं अलग नहीं हूं, मैं और तू एक हैं। तो यही तो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जब ये सिमरन करते हैं तो इसके साथ एकमिक होने का प्रयास हो हमारा कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं, मेरा कोई अलग से अवस्था नहीं है। जो भी अवस्था तूने बनाई है, चाहे मेरे को गरीब बनाया है, झुग्गी में रखा है, झोंपड़ी में रखा है, चाहे महल में रखा है, चाहे अच्छा मकान दिया है, चाहे सास नहीं कच्चा मकान है, सब तेरी कृपा है, सब कुछ तेरे को समर्पित है। ऐसे ही समर्पित भाव से जीवन जीते जाएं। और जब कहते हैं मैनू बख्श लो, मेरे पे कृपा करो, फिर मैं भूल जाता हूं, फिर भ्रमित हो जाता हूं, फिर मैं चक्रों में पड़ जाता हूं, फिर मैं कभी मेरे ये कमी है, कभी वो कमी है, कभी ये परेशानी है, इनके साथ जुड़कर परेशान होता रहता हूं। कृपा करो, बख्शिश करो, जैसा भी तूने दिया है, जितना भी तूने दिया है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र शुक्र करते जाएं। और साथ संगत निरंकार प्रभु से जुड़े रहें, अपने कर्म भी करते जाएं, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए भी इस निरंकार प्रभु को याद रखें। सबसे बड़ा मंत्र यही है, यही ज्ञान है, यही साथ संगत सतगुरु माता जी आज हमेशा हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। तो साथ संगत यही अरदास है, दातार सभी पे कृपा करे, सभी महात्मा स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, इस ज्ञान चर्चा से समय समय पे जरूर जुड़ते रहें और सत्संग करते रहें। सेवा के भी जितने मौके मिले सेवा भी करते रहें। दातार सबको खुशहाल रखे, सबको खुशियां दे, सबके मनों में दया, प्रेम, सहनशीलता, क्षमा भावना, संत स्वभाव बना रहे, प्रेमा भक्ति बना रहे। यही अरदास है। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।